हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आज क्या बनेगा रसोई में। जैसे कि आजकल हर घर में बच्चे मार्केट का ही खाना पसंद करते हैं, जिसे हम अनहेल्दी कहकर टाल देते हैं और मना कर देते हैं। तो क्यों न हम मार्केट जैसा ही खाना घर पर बनाएं। इसमें टेस्ट तो बिल्कुल मार्केट जैसा ही होगा, लेकिन यह साथ में हेल्दी भी होगा। क्योंकि मैंने मैदे की जगह पर आटा लिया है। ये चक्की वाला आटा नहीं है, ये मिल वाला आटा है, जो लगभग मैदे की ही तरह दिखता है। ये मिल वाला आटा मैदे की ही तरह दिखने में सफ़ेद और लचीला होता है। तो दोस्तों, मैं घर पर मैदे का यूज़ बहुत कम करती हूँ। अगर कोई डिश बनानी हो तो मैं इसी आटे का यूज़ करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक कटोरी आटा लिया है मैंने, आधा चम्मच नमक और 2 चम्मच लिया है मैंने तेल। अब इसको आपस में मिक्स कर देंगे अच्छे से। आप मोइन के लिए तेल की जगह घी भी डाल सकते हैं। इसको हमें तब तक मसल के मिक्स करना है जब तक ये मुट्ठी के अंदर बंद न जाए। तो ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। अब डाल देंगे इसमें आधा चम्मच के करीब अजवाइन। अजवाइन को आप स्किप मत करना, अजवाइन को आप ज़रूर डालना, क्योंकि तली हुई चीज़ बन रही है तो अजवाइन डालना तो बनता ही है। अब हम इसमें धीरे धीरे करके पानी डाल देंगे, एक साथ ज़्यादा पानी नहीं डालना है। और इसका एक डो तैयार कर देंगे, जो कि ये हो चुका है। डो को हमें सॉफ्ट नहीं रखना है, हार्ड ही रखना है, वरना हमारे पेटीज खस्ता नहीं बनेंगे। अब इस आटे के डो को हम साइड में रख देते हैं ढक कर रेस्ट के लिए, और बाकी की तैयारियां करते हैं। ये मैंने 3 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं और ये बॉयल आलू लिए हैं मैंने। इन आलूओं को मैशर की सहायता से मैश कर देंगे। आप आलू को या तो हाथ से मैश कीजिए या तो फिर मैशर की सहायता से। मिक्सी या कद्दूकस में बिल्कुल नहीं करें। अब लेंगे हम एक कढ़ाई और कढ़ाई में डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच तेल। ये सरसों का तेल लिया है मैंने। तेल गरम हो गया है, 1 चम्मच डाल दिया है मैंने जीरा, और 1 चम्मच ही लिया है मैंने खड़ा धनिया, और ये अदरक लहसुन हरी मिर्च बारीक कटी हुई। अब इनको हल्का सा भून देंगे, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ कच्चापन निकालने तक भूनना है हमें इन्हें, बिल्कुल लो फ्लेम पर। अब डाल दूंगी मैं इसमें 2 चम्मच हरे मटर। ये मैंने फ्रेश मटर लिए हैं, आप फ्रोज़न मटर भी ले सकते हैं। इन मटरों को भी ज़्यादा नहीं भूनना है, हल्का ही भूनना है, जो कि लगभग भून चुके हैं। अब डाल देंगे हम इसमें ये मैश किए हुए बॉयल आलू। अब आलू डालते ही असली ध्यान देने वाली बात इसी समय ही है। आलू को हमें बहुत अच्छे से भूनना है, क्योंकि पेटीज का असली स्वाद मसाले पे ही डिपेंड करता है। इसीलिए हमें आलू को भून भून कर एकदम क्रिस्पी बनाना है। अब ये आधा तो भून चुके हैं। अब डाल देंगे हम इसमें कुछ सामान्य से मसाले, जैसे जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, और ये स्वादानुसार नमक, और ये गरम मसाला पाउडर, और ये आमचूर पाउडर। और आप इसमें फ्लेवर वाले मसाले भी मिला सकते हैं, जैसे छोले मसाले, मैगी मसाले। अब मसालों के साथ भी हमें इन आलूओं को उतनी ही देर तक भूनना है जितने पहले भुने थे। अब भुन चुके हैं, अब इनको हमने साइड में रख दिया है। अब लिया है एक कटोरी में मैंने 1 चम्मच आटा और 1 चम्मच तेल, और इसका एक घोल जैसा बना देंगे, जो कि ये बन चुका है। अब इधर आटे को सेट होने के बाद मैंने छोटी छोटी लोइयों में कट कर दिया है, और इसको रोटी के साइज में बेल देंगे। ये आटा कम ही था तो इस पर 4 ही रोटी बनी है। आप अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग ज़्यादा आटा ले सकते हैं। तो ये रोटियां बिल्कुल बनकर तैयार हो गई हैं, साइज एकदम इक्वल होना चाहिए। अब हम एक रोटी लेंगे और इस पर ये आटे और तेल का मिश्रण लगा देंगे अच्छे से। अब इसके ऊपर दूसरी रोटी रखेंगे और इस पर भी उसी तरह से ये मिश्रण लगा देंगे।
इसी तरह से सारी रोटियों पर ये मिश्रण लगाकर एक के ऊपर एक रखकर हल्का सा प्रेस करते हुए इनके चारों तरफ से फोल्ड कर देंगे और इसको इस तरह से बना लेंगे और इसी रूप में इसको फिर से बेल देंगे, जो कि कुछ इस तरह से बन गया है। अब इसके ये साइड के टेढ़े मेढ़े पार्ट को हटाकर इसको एक वर्गाकार शेप दे देंगे, जो कि ये बन गया है। और अब इसको छोटे छोटे पीसेस के रूप में कट कर देंगे। पहले बीच से 2 पार्ट करेंगे और फिर से 2 पार्ट और कर देंगे, जो कि ये बराबर पीस बन चुके हैं। अब लेंगे हम एक पीस और पीस के बीचों बीच ये मसाला रख देंगे। मसाला हमें कुछ इस तरह से रखना है जो कि हमें फोल्ड करने में आसानी हो, और इसके चारों तरफ से हल्का सा पानी लगाकर इसको इस शेप में फोल्ड कर देंगे। आप देख सकते हैं कितने आसानी से बन रहे हैं। और मसाला हमें बीच में नहीं रखना है, हमें इस तरह से रखना है मसाला। और फिर से ये साइडों में थोड़ा हल्का सा पानी, जो कि चिपकने में मदद मिल जाएगी, और फिर से इसे शेप दे देंगे। ये एक और बनाकर दिखा देती हूँ। ये हमें मसाला इस तरह से तिरछे में रखना है और फिर से साइडों में पानी लगाते हुए इसे इस तरह से फोल्ड कर देना है। और ये हमारे सारे पेटीज बनकर बिल्कुल तैयार हो गए हैं। अब इधर तेल पहले से ही मैंने गरम करने के लिए रखा हुआ था, और तेल हमें बिल्कुल हाई फ्लेम पर गरम नहीं करना है। हमें इन्हें बिल्कुल लो फ्लेम पर 10 से 12 मिनट तक पकाना है। तभी हमारे पेटीज बाहर से अंदर तक पककर खस्ता बनकर तैयार होंगे, वरना ये बाहर से तो पक जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे ही रहेंगे। तो ये पहला बैच अच्छे से पक कर निकाल दिया है मैंने, और ये दूसरा बैच भी डाल देंगे हम। तो दोस्तों, आप भी अगर इसी तरह से घर पर पेटीज बनाएंगे तो मेरा यकीन कीजिए आप और आपके बच्चे हमेशा हमेशा के लिए बाजार से मंगवाना और बाजार का खाना भूल जाएंगे और बार बार घर पर ही बनाएंगे। तो ये दूसरा सेट भी बिल्कुल पक कर गोल्डन हो चुका है। अब इसको भी हम निकाल देंगे, और इसी तरह से सारे पेटीज बनकर तैयार हो गए हैं। चलो करते हैं सर्विंग की तैयारी। तो दोस्तों, ये हमारे पेटीज बनकर बिल्कुल तैयार हो गए हैं, और कहीं से भी लग रहे हैं आपको कि ये मैदे से नहीं आटे से बने होंगे, और आप इनको किसी भी समय आसानी से घर पर बना सकते हैं। अचानक मेहमान आने पर या फिर बच्चों के टिफिन बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी? अगर पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।